कर सकती हूँ। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वो औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। ये थे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है।
ये हो जाए। अपना दर्शन करें। मैं सतो प्रधान संस्कारों से संपन्न श्री कृष्ण के साथ रास करने वाली महान आत्मा वैकुंठ की महारानी एक बाप की याद से मैं ऐसे श्रेष्ठ बन रही। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा सामने मुझे कह रहे हैं, तुम ही तो हो। मैं हम सब मीठे प्यारे बाबा के साथ मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम ओम शांति टू शांति। एवरीवन। ओम शांति दीदी। सब ओम ओम शांति शांति। प्यारे बच्चों। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? बाबा की याद में रहे विश्व का मालिक बनना है। राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। मनुष्य से देवता। देवता। मनुष्य हाँ। से पूरे देवता, वंशी। राजाओं का राजा। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे तो ये श्रेष्ठ पद को हम प्राप्त करेंगे। जी, तो बताएं विधि क्या है? आज तो बाबा ने पूरा वैकुंठ का सीन दिखा दिया ना। याद की यात्रा। याद की यात्रा। No, but there is a little confusion. Didi ने कहा कि you should be in the reception party, but then we won't be born with योग. And otherwise you're saying कि सतयुग में सब योग से ही होंगे, so मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो जब कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय मोस्टली सभी आत्माएं चली जाएंगी परम धाम। 99%। जो 1-2% बचेंगी वो होंगी, वो पवित्र आत्माएं होंगी। पर कृष्ण को रिसीव करने के लिए उसके माता पिता तो चाहिए, और उसको रिसीव करने के लिए कोई रिसेप्शन पार्टी तो चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम ही उसको रिसीव करोगे, फिर हम भी ऊपर चले जाएंगे, फिर हम जन्म लेंगे योग बल से। We'll first receive and then go back to Paramdam and then come again. तो अब कौन कहाँ होगा ये तो नहीं कह सकते। तो पर बाबा ने बताया कई आत्माएं यहाँ पे होंगी रिसीव करने के लिए ना। तो अब कौन होगा, कौन ऊपर से नीचे आएगा, कौन नीचे होगा और फिर ऊपर जाके आएगा, ये तो हमें नहीं पता ना। पर पॉइंट ये है कि धरती कभी खाली नहीं होती। और कृष्ण के जो माता पिता हैं वो भी योग बल से नहीं पैदा होते, पर इसलिए कृष्ण योग से पैदा होता है। हम्म। उसका जन्म पवित्रता से होता तभी बाप से ज्यादा अधिक है, तभी कृष्ण का माता नाम पिता है। से अधिक माँ उसका बाप से नाम ज्यादा है। कृष्ण का नाम है। No, but then माता पिता को भी वापस ऊपर जाके आना चाहिए because आएंगे वो वापस आएंगे। क्योंकि सतयुग में तो सारे ही योग बल से हैं, so भगवान only those. आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, वो भी आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चले, अब बताओ कैसे बनेंगे वैकुंठ के मालिक? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। तो जो आत्म अभिमानी की मेहनत है, एक तो है
हम बैठकर जब योग करते हैं तो अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, एक है चलते फिरते हम अपने को अनुभव करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। जब तक बैठकर उसको नहीं किया तो चलते फिरते वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। वो जितना पावरफुली आप बैठकर योग में अनुभव कर लोगे, उतना पावरफुली आपका चलते फिरते हो पाएगा। और जब अपने आप को हम आत्मा फील करते हैं तो दूसरे को आत्मा देखना फिर डिफिकल्ट नहीं होता। नहीं तो बस वही करते रहोगे, बिंदु है वो बिंदु है, थोड़ी देर देखा फिर वापस वहीं के वहीं हो जाते हैं। और आत्म अभिमानी बनते हैं मतलब मेरे को याद है मैं एक आत्मा हूं, मुझे याद है। और जब मुझे ये याद है तो क्या होगा, मेरे अंदर के जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं वो विकसित होंगी, वो मेरे व्यवहार में दिखाई दे। हाँ, मैं पवित्र हो जाऊंगी। हम्म। तो दिखाई देगा ना आपके कर्म से। आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे, जनरल आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है वो पता चलता है। तो जो एटलीस्ट मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो आत्माएं बहुत योगी बन जाती हैं उनको पहले और बाद में जब देखते हैं, ये नहीं कि फीचर्स बदलते हैं, पर एक चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाती है, जेंटल जैसे होता है ना, वो फीलिंग आती है कि ये जेंटल है, जो पहले नहीं होता। वैसे भी आप देखेंगे जब कोई योग से उठता है तो उसके बाद उसका चेहरा बदली हुआ होता है, उसकी चमकता बॉडी हुआ। लैंग्वेज बदली, यस। है ना। और सॉफ्टनेस। एक और होता है, जैसे इवन मुरली क्लास के बाद थोड़ा सा योग करके ही उठते हैं ना, तो एक मेरी फ्रेंड है, वो कई बार फोन करती है, किसी प्रॉब्लम होती है तो फोन करती है। तो जब भी मुरली के बाद उसका फोन आता है और वो बात करती है, कहती है तुम्हारी बात में फर्क होता है जब मैं तुम्हें इस टाइम फोन। यू आर स्टिल इन द मूड। यस, उसका बाबा का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। बाहर वाली दुनिया का कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस टाइम ना। हम्म, कम आत्मिक होता स्थिति है, में होते हैं, हाँ, आत्मिक स्थिति में कम होता होता है। है, हम पूरी तरह हम्म। अभी बन रहे हैं ना? हम्म। तो जो So 100%। I have seen this transformation in you over the years. I हाँ, don't know how many people here other than Sippy and me have I seen you haven't seen for. it over the years. I've been very new, but I find her very calm and shiny. Hmm. बाबा कराता है, Yes, कराने वाला yes, चमक। बाबा, हम्म। कराने yes, वाला बाबा yes. Even I have realized this. I have been long है। time. हाँ, Yeah. Neelam Ben is my bhabhi also. So she knows Yes. me for a Yeah, long time. I I know ever since you were Yes. 24. Oh my. Ever since I was 24, yes. Mhm. जी। तो क्या होता है, जब जब भी हम आपको भी जरूर लोग बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे, है ना, जब ज्ञान में जो भी चले थोड़े समय तक, फिर उसका अंदर एक रियलाइजेशन तो होती है ना, ये मुझे नहीं करना, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, है ना। और अगर अंदर से इरिटेशन भी हो जाए तो अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि हाउ कैन आई बी लाइक दिस, है ना। जस्ट वन सेकंड। तो गुड मॉर्निंग। तो और मुझे तो अब ये भी लगता है कि मैं सबको शायद बहुत देर से जानती हूँ, सबको। Hmm. That is That's so true. true. Yes, That's so That's true. true. Yes. I yes. sorry, And I didn't hear you, sorry। even I didn't hear Neelam Bhabhi. Just ना repeat it. भाभी, इट इज ट्रू। भाभी कह रही है कि हमें सबको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, ऐसे लगता है। हाँ, We are all one family now that we've been. Yes. 5,000 Yeah. वर्षों से तो जानते ही है ना। और मॉर्निंग सत्य में ना त्रेता मिले में तो तो ऐसे Yes. लगता है, मॉर्निंग में ना मिले तो Yes. ऐसे लगता है क्या हो गया। Yes. Something. Something is Very true. missing. जी, तो जी। एक और, तो अभी क्या, हमारा अभ्यास क्या है? आत्म अभिमानी बानी। आत्म बन। अभिमान। आज सारा दिन ये हम अभ्यास करेंगे।
ठीक है। और आज कल मैंने साइलेंस की प्रैक्टिस करी and I got a very nice comment on it also. यू गॉट ना, एंड और खुद को भी मजा आया होगा, हाँ, ज्यादा बोलने से बच गए होंगे। there is a wedding in the family हम्म outstation, so हम तीन बहन भाई हैं, तो लग रहा था एक को तो जरूर जाना चाहिए. So हम्म I said in one line, I am not going. हम्म मेरे घर में पेंटिंग हो रही है, काम हम्म चल रहा है, मैं तो नहीं जा सकती, तुम दोनों डिसाइड कर. हम्म तो एक दूसरे ने भी कर दिया, तो वो तीसरी बच गई. वो मैं ये कर लेती, वो कर लेती, छोड़ो ये. मैंने हम्म, कहती एक बार एक लाइन में मन डिसाइड कर, कहती मैं भी नहीं जाती. मैंने कहा बस फुल स्टॉप. हाँ, फिनिश। सो लाइक शी वाज हाँ याद. हाँ, बात तो यू मस्ट ठीक बी है. हैप्पी, किसी ने तो बोला मुझे। क्योंकि क्या है ना, जब हम कम बोलते हैं ना, तो हमारे को सही बात को सोचने का मौका मिल जाता है ना। अब बोलते जाओ तो पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। और आप नोटिस करना, जितने भी दीदियों को आप सुनते हो, आप और भी क्लासेस ऑनलाइन बहुत कुछ सुनते होगे, वो कितना धीरे बोलते हैं, स्लोली, जल्दबाजी नहीं करते। और बाबा आते हैं, बाबा पूरी मुरली चलाते हैं, बाबा जल्दबाजी करते हैं। उन्हें पता है जो मैं बोल रहा हूं, एक तो बाबा जो बोल रहे हैं इतना प्रोफाउंड है कि उसको अंदर, उसको साइकिल करने में भी टाइम लगता है ना। जल्दी से सुन लिया, वर्ड्स तो समझ आ गए, पर वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आता, है ना। जो हमारी शिवानी दीदी हैं, द शिवानी दीदी, Is she in ORC today? शी वुड बी, शिवानी. शी वुड हाँ, बी, आज because I सब आए हुए saw हैं। her. हाँ जी, I saw her जब सुन रहे थे मुरली. आज सब आए हुए हैं। तो वो बताती हैं कि पहले वो बहुत फास्ट बोलते थे, ज्ञान में आने के बाद उनका There's अपने आप। something special today in ORC that everybody's there? भाई साहब के लिए भोग लगा रहे हैं ना वो और से, Ah, okay, okay, okay. उनकी तभी फोटो। आज उनकी बड़ी सी फोटो थी स्टेज हाँ पे. Quite. वो इवन इवन आशा दीदी जब कई बार मुरली सुना रही होती है, एंड अभी काफी सारी रहती होती है, एंड शी हाँ डज देयर इज नो टाइम टू गो इनटू मोर डिटेल. सो हाँ शी नेवर सेज कि टाइम कम है. शी सेज सम अदर टाइम आई विल शेयर हाँ दिस विद यू. सो हाँ आई हैव नोटिस दिस काइंड ऑफ अ. हाँ। और शिवानी दीदी ने तो ये शेयर किया हुआ है कि मैं पहले बहुत फास्ट बोलती थी, अपने आप स्पीड स्लो हो गई है, बाबा के बच्चे बन गए। और उनकी धारणाएं तो बहुत पक्की हैं, बहुत पक्की। मतलब हम उसको रिजिड नहीं कहेंगे, रिजिड वो है हम दूसरों को गुस्सा करके कर रहे हैं। मतलब उनके लिए वो नेचुरल हो गई ना, और नेचुरल लाइफ बन गई है, इजी हो गया है। ओआरसी में आती हैं अपना सुनाने के लिए, भाषण करने, कितने भी बजे उन्हें आना हो, सुबह अपना सारा खाना पीना बनाकर सारा कुछ करके आती हैं अपने पार्टनर के लिए, घर को चलाने के लिए। मतलब वो सब भी कर रही हैं और ये भी करती हैं। ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको बाबा ने हमारे सामने क्यों रखा? क्योंकि वो प्रवृत्ति में रहती हैं, वो फैमिली लाइफ में रहकर सारी धारणाओं को कर रही हैं। तो उनको देखकर लगता है ना हम भी करें, वो कर सकती हैं, इतनी यंग होकर But सारा that's कुछ कर that's सकती हैं। also credit to her husband, you know, ऑफ that they are कोर्स, able to, yeah. दैट इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज कि तुम धार व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम धारणाओं में चल सकते हैं अगर चाहें तो। If और she जब can remain in Grest and do this, we too can do it. इन We can एवरी try to वे, do it. खाना पीना एवरीथिंग, है ना। और वो जो उनमें क्या कमी, क्लास स्कूल में फर्स्ट आते थे, कॉलेज में फर्स्ट आते रहे, प्रोफेसरशिप की उनको जॉब मिली, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी फॉर, है ना। सो ये सीखने की बात है। तो बाबा ने हमारे साथ, हमारे सामने सारे सैंपल्स रखे हुए हैं, आशा दीदी जैसे हैं, भाई साहब जैसे हैं, शिवानी दीदी जैसे हैं। मतलब तुम जिस भी सिचुएशन में हो, तुम बाबा को याद कर सकते, कैसे भी हो। हम ये नहीं कह सकते हमारी तो ये सिचुएशन इसलिए हम नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे लिए हर तरह का सैंपल तैयार किया।
तुम समर्पित हो गए तो ये है सैंपल, नहीं समर्पित हुए तो ये सैंपल, पढ़े लिखे हो तो ये सैंपल, अनपढ़ हो तो ये सैंपल। हम्म। जैसे आपको बताया था, एक दीदी उन्होंने इस पार्क में हमारी क्लास ली, बहुत ही इनोसेंट लुकिंग, मतलब एज तो ज्यादा थी। तो कहती मैं जब आई ना, अ, ज्ञान में आई, तो मुझे तो पढ़ना पढ़ना आता नहीं था, तो मुझे मरने का बहुत शौक था कि मैं मर जाऊंगी तो मैं दूसरे घर में जाऊंगी, फिर मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो बाबा ने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ब्रह्मा बाबा ने बोला। और काम अच्छा करती थी, जैसे सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू वेरी वेल। तो बाबा ने उसको पढ़ाना शुरू किया। फिर उसको सेंटर से एक आया कि भाई किसी को भेजो यहाँ सेवा के लिए, हैंड्स चाहिए। तो उसको भेजना था, तो कहती बाबा मैंने आपको बोला था ना, मरे बिना मेरा काम नहीं होगा। बाबा ने बोला तुम शिव बाबा को बोलो, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। तो वो सुबह अमृत वेले जिस टाइम उठते हैं उससे भी थोड़ा सा पहले उठकर बाबा को बोलती थी शिव बाबा को मुझे पढ़ाओ। तो बाबा ने उसको पढ़ना सिखाया। और कैसे वो मुरली पढ़ती है वो सिस्टर, बड़े अच्छे से पढ़ती हैं। मतलब बाबा ने क्या दिखाया, पढ़े लिखे हो वेरी गुड, नहीं पढ़े लिखे वेरी गुड, करने वाला हर एक चीज कर सकता है। एंड वो मुरली पढ़ती हैं, सारा कुछ करती हैं। वो जब सुना रही थी तो सब हंस रहे थे, क्योंकि बार बार बोल रही थी मुझे मरने का शौक था। तो मरने का किसको शौक होता है, किसी को भी नहीं होता। तो मतलब पॉइंट इज वो बहुत इनोसेंट सी बच्ची थी, छोटी थी। और बाबा ने उससे पूछा, इनोसेंस की हद देखो, अम, कि तुमने अब जाना है तो तुम्हारे पास सामान की कोई कमी होगी, तो वो मैं पूरी कर देता हूँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए। कहती मेरे पास सारा कुछ, बहुत कुछ है। बाबा ने बोला अच्छा अपना सामान लाकर दिखाओ। एक छोटा सा थैला था, एक उसमें कोम थी, एक उसमें टूथब्रश था। और कहते हैं और आपको कपड़े नहीं चाहिए, कहते नहीं एक दिन धोती हूँ एक दिन पहनती हूँ, दूसरे कपड़े अभी गीले हैं वो इसमें डाल दूंगी, तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो मतलब यू जस्ट सी द सिंप्लिसिटी। तो फिर बाबा ने उससे पूछा आपको कौन से कलर का फ्रॉक चाहिए, मैं आपको वो लेके दूंगा। उसने बोला पिंक, बाबा ने उसको एक पिंक फ्रॉक भी लेके दिया। थोड़ा और सामान भी उसके बैग में डलवाया, फिर उसको सेंटर पर भेजा। कहने का अर्थ ये है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है, टू अस इट मैटर्स लिटिल। कोई वेल्दी है, कोई नाम शाम वाला है, इट डजेंट मैटर। बाबा के बनने के लिए तो बाबा के तो हम सभी बच्चे हैं, एक जैसे हैं। बाबा के। लगन चाहिए। हाँ जी। जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। अरे वाह, वेरी गुड। मुबारक हो, वहां सेवा के लिए जरूर जाना, है ना, आपको और अच्छा लगेगा। हम्म। तो एक बारी अंबाला में उन्होंने जाना था, शिवानी बहन ने। तो वहां की कई सिस्टर्स ने उनको बोला हमने तो सुना है आप बड़ी बड़ी जगहों पे ही जाते हैं, आप हमारे जैसे छोटे शहर में थोड़ी आएंगे। उन्होंने बोला मैं क्यों नहीं आऊंगी, अंबाला कई बार गए। उनके अंदर ये वाली भावना नहीं है, लोग जो मर्जी उनके लिए बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो अंबाला 3 बार तो मुझे ही पता है वो गए। हम्म। हम्म। तो मैंने भी अटेंड किया। हाँ जी। हम्म। जी और क्या बताया बाबा ने। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? हम्म। क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। हम्म। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही है, हम्म। वही सदगति को पाते हैं। हाँ जैसे यहाँ रुकते हैं, तो मतलब उनका जन्म योग बल से होता है। तो जो उनके माता पिता बनते हैं वो योग बल से ही वो उनको जन्म देते हैं। दूसरी बात, कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत मतलब कर्म का प्रभाव जब होना वाह। फिनिश हो हम्म। जाए, तो सिर्फ
ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण बनते हैं और मम्मा जो राधे बनती हैं, उन दोनों की 100% कर्मातीत अवस्था बन जाती है। बाकी सब में जैसे दादियों का भी है, पर 19-20 अंतर होगा, बहुत कम पर होगा। माला बनती है ना, 8 की माला, 108 की और 16,108 की, और दोनों, और सब दानों में अंतर, हेयर लाइन डिफरेंस होगा, पर होगा। तो और बाबा ने आज क्या बोला, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा मेहनत की। और कई बार बाबा क्या बोलते हैं, जितनी मेहनत ब्रह्मा ने की और जितनी परिस्थितियां उनके सामने आई, आपके सामने उसके अकॉर्डिंग उनके सामने जो आया, परसेंटेज वाइज कुछ भी नहीं है, 5% भी नहीं होगा। आप सोचिए, 350 माताएं बहनें भाई वहां पे उनके पास थे, और क्या बोला, आप जहां रह रहे हैं उस जगह को हम आग लगा देंगे। बाबा की याद से कहते हैं, बाबा को कोई, ब्रह्मा बाबा को कोई फर्क थोड़ी पड़ा। उन्होंने बोला संभालने वाला है, उसका यज्ञ वो खुद संभालेगा। कि ऐसी ऐसी बातें, अब हम, हमारे को थोड़ा सा भी पता चले तो हम क्या करते हैं, एंजाइटी। एकदम हाइपर हो जाएंगे ना, हम्म। है ना। फिर बाबा ने बोला पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं खत्म हो तब। जाता है। हम्म। तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। हाँ, तो जो हम कह रहे हैं ना कि उस टाइम पे जो आत्माएं होंगी रिसीव करने वाली, वो तो इसी कलयुगी दुनिया में होंगी, पर वो संगम युगी आत्माएं। हाँ, उसके जो माँ बाप होंगे वो संगम युगी आत्माएं होंगी। हाँ, और हम्म। क्योंकि दुनिया में इतना कुछ देख लिया होगा, जब हम सफरिंग देख लेते हैं ना, तो आत्मा पवित्र होती है, वो सोचती है ये क्या है, और फिर उसके अंदर थॉट्स चलते हैं ना, तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे ही सब आत्माएं पावन होकर, मतलब पवित्र होकर तो जाएंगी ही जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो जो नीचे बचेंगे, उनकी स्थिति अच्छी होगी, बहुत पवित्र होंगे, वो ही रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि गंदी दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं नहीं सकता। हो सकता। उसको वैकुंठ कहा जाता है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म होता है। हम्म। उन्होंने सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस किया है। मम्मा की भी आपको पता है ना, कोर्ट की कहानी, पता है ना हम्म। सबको। जी। हम्म। क्या कहानी है। नहीं पता। जब उन्होंने कोर्ट गए और बोला भगवान को हाजिर नाजिर रखकर, हम्म। बोलो। तो से मतलब, भगवान तो हाजिर नाजिर है नहीं, है नहीं। मैं क्यों बोलूं। आप नहीं, थोड़ा अच्छे से बताओ ना, कई लोगों ने नहीं सुना। अच्छा, मैं सुनाती हूँ। आप ही तो सुनाओ। तो जब वो कोर्ट में थे, तो इनके ऊपर आरोप तो बहुत सारे लग जाते थे, ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर। तो कोर्ट में बुलाया गया, जो बड़े वहां के रईस थे, उन्होंने कंप्लेंट कर दी सिंध में। तो जब कोर्ट में गए तो जो जज है उसने बोला, गीता पे हाथ रख के बोलो, मैं भगवान को हाजिर नाजिर देख कर ओथ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला, मैं नहीं ये ओथ ले सकती, मैं हाजिर नाजिर नहीं देख, मैं आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ, मैं आपको हाजिर नाजिर देख। वो बोले और ये करे ना, फिर उनको हथकड़ी लगाने आ गए, मम्मा पावरफुल, बाबा की याद में। तो जज ने बोला इनको हथकड़ी नहीं लगानी है, अपने कमरे में ले गए। फिर मम्मा ने अपनी सारी बात स्पष्ट की और उनको फ्री कर दिया और जाने दिया। अब ऐसे में हम अगर अपने आप को देखें, हम कैसे फेस कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों, ना, ये बात। तो उन्होंने इतना कुछ फेस किया और कितनी इक्वानिमिटी से किया, उसके कारण उनका नाम वाला है, राधे कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण से पहले राधा का नाम बोलते हैं। चलिए और बताएं, और क्या बोला आज बाबा ने। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, हम्म। इसलिए उनका नाम बाला है। हम्म। और बताओ और क्या बोला। बाबा जो है वो एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं और पुकारते भी हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है ना कि ये पतित दुनिया है।
नई दुनिया पावन दुनिया थी। हम्म। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है और बरसात में भी गिर जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप चलिए आया यहाँ तक है। ही लेते हैं, यहाँ तक ही लेते हैं बात को। तो माना कि अब हम जब बोलते हैं हे भगवान मैं तो कपटी कामी और आप मुझे, आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, हम जब ऐसे गाते हैं तो बाबा बोलते हैं सिद्ध हो रहा है ना कि है, तो अपने को बदलो। बदलने का हम्म। तरीका क्या बताया, मेथड क्या है? देह बाबा अभिमानी याद, और याद दे और योग। याद की याद। आत्म बाप की अभिमान याद में, की यात्रा। याद की यात्रा। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। भस्म हो जाएंगे। तो पाप भस्म होंगे मतलब मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। मेरे सामने जो मैंने किया उसका आएगा जरूर। मैंने गलत किया उसका रिटर्न आएगा, जो अच्छा किया उसका भी आएगा। पर कैसे पाप भस्म होंगे, सामने जो परिस्थिति है मुझे वो इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम याद की यात्रा से अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारे कर्मों के अकाउंट में नहीं आता हूं। और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। हम्म। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और परलौकिक। और अभी कितने बाप बन जाते हैं? अभी संगम, 3 हो गए। तीन हो लौकिक हाँ, एक गए, ब्रह्मा लौकिक, बाबा, एक शिव बाबा हो गया और एक और अपना एक लौकिक बेटा। अलौकिक। लौकिक जो लौकिक अपना अलौकिक पारलौकिक। परलौकिक। लौकिक। अलौकिक मतलब ब्रह्मा बाबा, है ना? ठीक है। और बताओ, बाबा ने बोला ना संगम युगी हो, तुम शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाली हो। हम्म। तो भोजन कौन सा? एक फिजिकल जो भोजन है और थॉट्स का भोजन। हम्म। थॉट्स का भोजन भी शुद्ध खाने वाले हैं। ये चला। और बताओ। संगम युग लीप, उसको लिप युग भी ये लीप बोलते हैं योग ना। बोलते हैं, जी, जी, क्योंकि एक्स्ट्रा मिलता है ना? हम्म। हम तो कलयुग में है नहीं। लीप का मतलब ही है वन एक्स्ट्रा डे इन द ईयर, या यहाँ पे वन फुल एक युग एक्स्ट्रा हमको युग, मिलता है। बिल्कुल। हम कलयुगी से हम सतयुगी बन जाते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा हम्म। कि सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। हम्म। कहा जाता है मांगने से मरना भला। हम्म। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार मांगने नहीं की है। दरकार नहीं, मांगने से मरना भला। कुछ मांगते नहीं क्योंकि स्वरूप है ना, सब कुछ है ही है। अप्राप्त जी, नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। यदि एक क्वेश्चन दिमाग में आ रही है, श्री जी। कृष्ण जी की तो मम्मी पापा ऊपर चले जाते हैं, वो जन्म फिर लेते वापस हैं। आते हैं, हाँ, फिर उनको, वापस आते हैं, हाँ। हाँ, उनको योग बल से वो सतयुग में आते हैं, तो हम लोग कैसे आएंगे? हम भी देखो हम हमारे जब, माता पिता। हमारे माता पिता फिर देवता होंगे ना, अच्छा। हम भी योग बल से फिर पैदा होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे आ जाए एक बार तो फिर देखते होंगे सब। हाँ, एक बार चले गए ऊपर, जब सतयुग में हम्म। आएंगे तब तो योग बल से ही आएंगे। हम्म। जब हमारा राइट टाइम होगा हम पहुंच जाएंगे वहां, हम्म। है ना? बिल्कुल। एक और एक लीप के लिए छलांग भी होता है सर। चला। हमने हम्म। हमने संगम युग का अगर लीप ईयर माना, लीप युग माना, तो हम छलांग मार के सतयुग में जाएंगे। राइट। लीप इंटू लीप इंटू सतयुग। लीप इनटू सतयुग, एब्सोल्युटली। वो बाबा ने बाबा कहा हाँ। देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी, और भक्ति मार्ग में सभी तमो प्रधान बन गए हैं। अब हम्म, बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी कोई है। नहीं, किसी को समझ नहीं है बात की, क्योंकि तो उनको पता ही नहीं। बोलते हैं हम नीच पापी, पर किसी को बोलो तुम नीच हम्म, पापी हो, उनको अच्छा थोड़ी लगता है। वो अपने आप हम्म। को एक्चुअली नहीं समझते, बोल देते हैं। फिर बाबा ने बोला तुम याद आत्मा में को बैठ, निर्लेप समझते हैं, निर्लेप। निर्लेप समझते हैं कि उसके ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता, लेप से उसके ऊपर हाँ। कोई नेगेटिव चीज का इफेक्ट नहीं होता, पर होता है।
है ना, बाबा जी ने तो जी। समझाया। तो हम्म तुम याद में बैठ पिकनिक करो। हम्म। आज सुबह सुबह पिकनिक भी हो गया। हो गया। हम्म वो होता ही रहता है ना। तो पिकनिक करो बाबा ने कहा, लेना इसको मनन चिंतन के लिए। हाँ। हम्म। याद में पिकनिक कैसे होती है? याद में हम क्या क्या करते हैं बताओ। याद की बाबा को यात्रा। बुलाते हैं, बाप से बातें याद, करते हैं। बाबा से बातें माश करते हैं, परम धाम जाते हैं, माशूक बनाते हैं। बाबा से, हम्म। हम्म। बाबा को फूल सैर देते हैं। संबंध बना सकते हैं। हम्म। सर संबंध बनाते हैं, तो संबंध कैसे बनाते हो? संबंध है तो कोई कॉन्वर्सेशन भी होगी, तो हम्म। हम्म भगवान के साथ कुछ करते भी तो होंगे, है ना। तो जो सूरज भाई है ना, वो हमको ऐसे बोलते थे, रास करना है शिव बाबा के साथ, करो ना, याद में बैठो, अपने आप को सूक्ष्म पतन में देखो, करो ना भगवान के साथ रास। यस, गीत हम्म। गाते हुए। गीत गाओ, रास करो, बात करो, बिल्कुल जैसे कोई आपने दोस्त बनाया तो दोस्त की तरह बात करो, जो भी बनाया उस हिसाब से हम संबंध तो पिकनिक हो गई ना। दीदी पिकनिक सूक्ष्म वतन में ही हो सकती है ना, वहाँ परम धाम में तो पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु हो, तुम कैसे बात करोगे? एक हम्म तरह से देखो, पिकनिक का मीनिंग क्या हुआ, हम अगर थोड़ा और डीपली देखें, हमारे को उसमें आनंद आ रहा है। जो हम्म, हमारा फाइनल जो स्टेज है वो बिंदु रूप का ही है। तो जब जी। बिंदु रूप में बाबा के साथ हैं, तो हम वहां पर भी जो फील करते हैं कि बाबा की किरणों रूपी बाहों में है ना, बाबा के हम्म साथ हैं, कभी उसके सामने हैं, कभी उससे कंबाइंड है ना, और कभी उसके साथ मिलकर पूरी धरती पर साकाश दे रहे हैं, है ना, हम्म मनसा सेवा कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही पिकनिक हो गई ना, क्योंकि उसी में हमें वो अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। टोटल ब्लिस। टोटल ब्लिस। तो ब्लिस, अब दुनिया के पिकनिक में तो ब्लिस नहीं होता, दुनिया के पिकनिक में तो थक जाते हैं, हम्म वापस आके एक और हॉलीडे चाहिए होता है पिकनिक बना के, कि हम तो बिल्कुल। बहुत थक गए। यहाँ पे हम एनर्जाइज हो जाते हैं। हम्म तो ये एक न्यू डिफरेंट पिकनिक। हम्म। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सहज सफलता, है ना। तो क्या है, जब हम रूह बनकर बैठे, जो बोला आज बाबा ने शुरू में, आत्म अभिमानी होकर बैठो। तो जब आप ऐसे बैठ जाते हो, आप सेवा कर रहे हो। और अगर आप सोचते हो कि मैं सेवा करूं और मैं कर रही हूं, तो उससे इफेक्ट बेटर होता है, आपको अच्छा भी लग रहा होता है कि हम सबकी मदद कर पाते हैं। हर आत्मा को मदद करने का इंटरेस्ट होता है, समझ नहीं होती करनी कैसे है। और अगर हम एकदम सोचें कि मेरे वाइब्रेशन से चारों ओर का वायुमंडल सुंदर हो रहा है, कितना अच्छा लगता है ना, कि हम यहाँ बैठे बैठाए आराम से सब कुछ कर पा रहे हैं, खुद को भी सुख मिल रहा है और औरों को भी मिल रहा है। हम्म। तो जो फिजिकल लाइट्स हैं, बाबा ने क्या बोला, स्थूल लाइट आंख से देखते हैं, रूहानी लाइट को अनुभव कर, अनुभव करते हैं। हम्म। महसूस कर। हम्म। हम्म। ना, कल जैसे मैं सेंटर पे गई, तो दीदी ने अच्छे से मेरे साथ को आधा पौना घंटा बातें करी। तो दीदी ने को मैंने बोला, जो बाबा का रूम है उसमें वाइब्रेशंस ठीक है ना घर में? तो उन्होंने बोला, एक बार ही आपने वो कमरा बाबा को दे दिया, वो उसका हो गया, उसके वाइब्रेशंस वो खुद क्रिएट कर देते। आपने अपने घर में स्थान बाबा को दिया, तो वाइब्रेशन वो कर देगा क्रिएट, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम अपना आत्म अभिमानी होकर बैठो, बाबा से बातें करो, बाबा की बात को सुनो, उसके हिसाब से चलो ना। हम्म। तो हम जो भी कॉर्नर रूम स्थान देते हैं बाबा को, वो ऑटोमेटिकली बाबा उसको एनर्जाइज कर देते हैं। अब आपके घर में हो सकता है मंदिर हो, बाकी सब तो ज्ञान में शायद ना चलते हो, आप बोलो बाबा मैंने आपको यहाँ बिठाया, कोई जो मर्जी करे, आपका मन बुद्धि से आपने बाबा को वहां बिठा दिया, तो वो स्थान पावरफुल हो गया। हम्म। आपने मन बुद्धि से अपने घर को बाबा को बोला, बाबा आपका घर, बाकी कोई जो मर्जी समझे ना, उससे कोई मतलब नहीं, आपने क्या किया,
आपका मन बुद्धि क्या कहते हैं, ये बाबा का घर है कि मेरा है। बाबा। तो सुन, उठते ही यही सोचना है। बाबा आपको जैसे कराया भी है ना, अपनी पूरी फैमिली को बाबा की ब्लेसिंग दिलवाओ। तो बाबा आपका घर, बाबा को वेलकम हम्म, भी करते हैं, बाबा को बोलते हैं ना, आपका घर है, आपका घर। तो आपका स्थान पावरफुल होता जाएगा। हम्म। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। अभी पवित्रता का कल भी स्लोगन पवित्रता पे ही था, हम्म। है ना, याद है। स्वच्छता और सत्यता सच्ची पवित्रता है, ये बोला बाबा ने। हम्म। जी। आज क्या बोला, व्यर्थ। तो सच्चाई जहां पे है वहां पे व्यर्थ नहीं। अब व्यर्थ हम किसको कहते हैं, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, औरों की बातें, इन सारी बातों में सच्चाई सफाई कैसे नहीं है। हम तो पास्ट का सोच रहे हैं, हमने क्या किया। हम्म। तो ये कैसे सच्चाई सफाई नहीं है। करना क्या चाहिए, एट एनी गिवन मोमेंट हमें क्या करना चाहिए। प्रेजेंट डू हाँ, योर बेस्ट। डू योर बेस्ट इन दिस मोमेंट। आप प्रेजेंट में, आप पास्ट में चले गए, तो आर यू डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो सच्चाई सफाई का है हम्म। जस्टिफाई कर। हम्म। ना। तो व्यर्थ भी टू अ, द पॉइंट बोलना है ना, बस फालतू हाँ, नहीं। एक टू द पॉइंट बोलना है, एक जिस मोमेंट पे जो जरूरी है वो प्रेजेंट करना है। मोमेंट में रहना। हाँ। हम्म। अब जैसे आपकी डाइनिंग टेबल पे आपने खाना लगा दिया, ठीक है, आप साथ में एक किताब लेकर पढ़ रहे हैं, इज दैट ओके। नो। 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 नॉट नॉट एट ऑल, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मेरे साथ बैठे हैं, अमृत वेला मेरे साथ बैठे हैं, भाग जाते हैं कभी कहीं कभी कहीं, मन बुद्धि से ही भागते हैं ना, हम्म। व्यर्थ में ही जाते हैं ना। तो फिर वो क्या हो गई, अपवित्र। हम्म। और आज अव्यक्त इशारे के मेन पॉइंट्स बताओ। ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, तो हाँ। इसके मेन ठीक पॉइंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे। है। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। हम्म मेहनत कम, हम्म। सफलता ज्यादा। हम्म। इस विधि से प्रयोग करो। तो माना, कोई भी खजाना कम खर्च मतलब जितना चाहिए एक्यूरेट, ज्यादा किया तो गड़बड़ है। तो इसमें देखो, स्थूल खाने का तो हम सबको पता है और उसका हम ध्यान भी रखते हैं। आजकल तो अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ये खाओ वो खाओ, मिलेट्स खाओ, फलाना ना खाओ, ये हम सब कर ही रहे हैं। तो बाबा किसके ऊपर हमारे को डायरेक्शन दे रहे हैं, थॉट्स पर। कौन से संकल्प क्रिएट करने हैं, और कम कम कब होते हैं थॉट्स, तुम्हारी याद टिक जाती है एक याद, योग योग में। योग बल में। खुशी में। जब एलिवेटेड हो या पॉजिटिव हो। हम्म। नेगेटिव थॉट्स हमेशा ज्यादा होंगे, एलिवेटेड पॉजिटिव थॉट्स हमेशा कम होंगे। तो कम थॉट्स मतलब अपनी ऊंच स्थिति को बनाकर रखना, है ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने इसमें। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। हम्म। क्यों, क्योंकि वेस्ट है ही नहीं। हम्म। हाँ। हम अगर सोचें, हमारे को कभी कभी हमने वही काम बहुत अच्छे से फटाफट कर दिया और अच्छे से भी कर दिया, और कभी कभी ढीलेपन में करा। उसमें क्या आ जाता है बीच में, हम कहते हैं ना, पता नहीं मेरे मन बुद्धि कहाँ जा रहा था, पता नहीं मैं क्या सोचती जा रही थी। हम्म। कहीं जा रहे हैं, करने कुछ लगे, फोन किया किसी को, आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड यू, भूल गए। क्यों, बीच में वेस्ट थॉट्स आ गए, हम्म। है ना। सो इसका क्या मतलब है कि हम कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, ये हमारे को चेकिंग करनी है ना। तो बाबा ने बोला 2 सेकंड में, है ना? कुमकुम बहन का एक्सपीरियंस है ये, है ना कुमकुम बहन।
इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा काम था, ये आर्किटेक्ट्स हैं, इनकी पूरी फैमिली। कुमकुम बहन भी वही काम करती हैं। तो खूब सारी ड्राइंग्स बनानी थी। आप ही सुनाओ अपना एक्सपीरियंस। भूल गई दीदी कौन सी वाली, आजकल मेरी मेमोरी बहुत कम हो रही है। अच्छा। अच्छी बाबा के बात। बनने के बाद सारे कुछ छोड़ दी तो भूल ही जा रही हूँ आधी आधी चीज। भूल जाए, अच्छा ऐसे मत बोलो, मेरी मेमोरी कम हो रही है बाबा के बनने के बाद। हाँ? नहीं, तो बस अब बाबा से ही जुड़े ना तो बाकी का याद कम हो इन्होंने रही है। कहा कि बहुत सारा कुछ करना था, इन्होंने जो इतना लंबा चौड़ा काम था बहुत जल्दी फिनिश कर लिया था इनका। इन्होंने काफी पहले ये एक्सपीरियंस अपना सुनाया था। तो ये हम सब इसको ट्राई करें, जरूर ट्राई करें। बाबा को बुलाया और अपने ऊपर अटेंशन दिया, व्यर्थ संकल्पनाएं उस पर अटेंशन दिया। आप नोटिस करोगे आपकी हर चीज बेटर हो रही है। ठीक है। बाबा ने कहा ना, खर्च कम कम मगर करो, प्राप्ति 100%। परसेंट हो। कम खर्च बाला नशीं, हम्म। ये बाबा का बड़ा फेवरेट डायलॉग। हम्म। बाबा पता है ना, बाबा भी, हम सोचते हैं ना मूवी के बड़े डायलॉग पावरफुल है, बड़े इंटरेस्टिंग है, बाबा के डायलॉग से बेटर कोई नहीं। है ना, कैसे कैसे हमारे को हंसा भी देते हैं और समझा भी देते हैं। चलिए योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल मनन चिंतन हो गया ना सविता? नहीं। मनन चिंतन तो पिकनिक वाला ले लिया है, और हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें वो बताते हैं कि जो अभी जो 1 घंटा वो 60 60 मिनट का नहीं है। अच्छा। हाँ, और मैंने और एक वीडियो में देखा था कि धरती जो है अभी बहुत जोर से घूमने वाला है। मतलब धरती जो अभी जो दिन जो है ना, वो हम्म। स्पीड बढ़ने वाला है। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा उन वीडियो से देख के कि अभी जो हमारा जो 1 आवर का जो 60 मिनट है, या फिर 1 मिनट जो 60 सेकंड का, उसका स्पीड बढ़ गया है, लेकिन हमें वो 60 दिखाते। अगर आप 20 25 साल की घड़ी लाएंगे तो शायद उसमें फर्क आएगा। अच्छा चलिए। मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो अभी घड़ी वही तो 60 मिनट का है या फिर 60 सेकंड का है, लेकिन वो जो स्पीड का जो 1 सेकंड का, या उसमें शायद उन्होंने कुछ किया होगा तो हमें वही 24 घंटा दिखाते। शायद उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पीड आया होगा। अच्छा चलिए, हो सकता है। हम तो अपने आप को ही समझें कि हमने क्या क्या करना है अपने लिए, हम उसके ऊपर अटेंशन दें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को कर लेंगे एकाग्र। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैंने परमात्मा को जाना, पहचाना, उसने मुझे अपना बनाया। उसके बनकर जीवन जैसे पलट गया। उसको पहचानते ही संगम युग में आ गए। इस सुंदर लीप युग में अपने आप को मैं सुखदायक श्रेष्ठ अनुभव करने लगी। खुद को कहेंगे, मैं संगम युगी, सतयुगी, सतयुग की 111 की काठी में आने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूं।
पवित्र हूं। स्वयं की रूहानी लाइट से जगमगा रही हूं, जैसे एक बहुत सुंदर पावरफुल डायमंड होता है, उसी प्रमाण मैं अपनी रूहानी लाइट से जगमगा रही हूं। एक बहुत प्यारा मुझे बाबा मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा शब्द बोलते ही बाबा की लाइट मुझ मणि पर, डायमंड पर पड़ने लगी। बाबा की लाइट मुझे बिल्कुल प्योर, फ्लॉलेस बना रही है। अनुभव करते चले मुझ आत्मा पर बाबा की लाइट परम धाम से। अनुभव करें ये लाइट चारों ओर फैल रही है, आपके स्थान से भी दूर दूर, सारी दीवारों को पार करते हुए पूरे वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुखदायी बना रहे। बाबा की जो लाइट आ रही है उसी के बीच से मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम। पहुंच जाए अपने घर, बिंदुओं के घर, बिंदुओं के देश। बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाए, बाबा के राइट नेक्स्ट। यहाँ बैठकर बाबा की एनर्जी से मैं बाप समान बन रही हूँ। संपूर्ण सत्युगी आत्मा। नीचे मैं धरती को देखती हूँ, एक सुंदर नई दुनिया है। बाबा मुझे यहाँ भेज रहे हैं और मैं उड़कर पहुंच जाती हूँ सुंदर स्वर्णिम युग में। देखें अपने आप को यहाँ पर, सोने के महल, पवित्र वातावरण, आसपास सभी देवताएं,
हम एक थ्रोन पर बैठे, सिर पर डबल ताज, एक पवित्रता की लाइट और एक फिजिकल ताज। सभी आत्माएं देवी या देवता, प्रकृति सतो प्रधान, आत्माएं सतो प्रधान। ये पैराडाइज है, ये हेवन है, जिसकी सिर्फ कल्पना की आज बाबा ने मुझे यहां बैठा दिया। आप स्वर्ग को एंजॉय करें, अपने आप को यहां पे देखें। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार।
सदा सुंदर बहार पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार हो। स्वर्ग से वापस अपने स्थान पर आ जाएं। अपने आप को देखें, मैं जगमगाती ज्योति, मैं सतो प्रधान सतयुगी आत्मा हूं। आज सारा दिन अपने फ्यूचर को देखते रहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। खुद को आत्मा देख अपने फ्यूचर के सीन को देखें। इस रियलाइजेशन में आ जाए कि सतयुग आया कि आया। मेरा हर कर्म सतयुगी सतो प्रधान आत्मा के लायक हो। ओम शांति। Have unmuted everyone. ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।